नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत। दर्शकों, पत्रकार की बात करें, मीडिया की बात करें, चौथा स्तंभ कहा गया है, पर क्या आज तक किसी सरकार ने या किसी प्रशासन ने उस चौथे स्तंभ के बारे में कभी सोचा? इस समय हम प्रेस क्लब में आज यहाँ पर एक श्रद्धांजलि समारोह रखा गया। जिस तरह से कुछ दिन पहले तिलक मेहरा, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार थे, मीडिया से 30 सालों से वाबस्ता थे, अपनी जनता के समक्ष पल पल की खबरें रखते आए, वो हमारे बीच नहीं रहे कि कार्डियक अटैक की वजह से उनकी मृत्यु होगी। पर सवाल ये है कि क्या आज तक किसी भी पत्रकार को कोई भी हादसा हो जाता है, किसी भी हादसे का शिकार हो जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है, क्या सरकार या प्रशासन की तरफ से कोई भी उनको कंपनसेशन दी गई है? बिल्कुल नहीं। ये वही पत्रकारिता की एक स्तंभ है जो कि नेताओं को बनाते भी, सरकारें बनाने भी बहुत बड़ा हाथ होता है और जनता तक घर बैठे पल पल की खबरें पहुंचाते हैं। पर आज तक वही लोग, उन्हीं लोगों के बारे में ना ही कभी सरकार ने सोचा, ना ही किसी प्रशासन ने सोचा। ये जो भी इनकी बात करें तिलक मेहरा जी की, यही नहीं बल्कि और भी कई ऐसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, या तो बीमारी की वजह से घरों में बैठे हुए, पर किसी भी तरह का उनको कोई भी सहायता नहीं दी गई। सरकार उम्मीद रखती है कि हम सरकार बनाने में हर पार्टी का योगदान दें, सरकारें बनती भी हैं, पर अफसोस की बात है पत्रकार जहाँ पर थे आज भी वहीं पर है। आखिर कब बदलेगी ये तस्वीर, कब बदलेगी ये सोच कि पत्रकार का भी परिवार है, पत्रकार भी परेशानी में उठकर आते, पत्रकार भी मुसीबत में होते, पत्रकार भी खतरे में आम जनता तक पल पल की खबरें पहुंचाते हैं। इस समय यहाँ पर श्रद्धांजलि समारोह रखा गया और सबसे बड़ी बात, एलजी महोदय से ये भी निवेदन करेंगे कि कम से कम जो पत्रकार पल पल की खबरें आप लोगों की कारकर्दगी जनता तक लाते हैं, उनके लिए ज़रूर सोचा जाए। फिलहाल जो तिलक मेहरा, इनके 2 छोटे छोटे बच्चे एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, इनकी ज़रूर मदद की जाए। ये दिखाते हैं आपको हमारे पत्रकार किस तरह से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। खासकर इमरान नाल हमेशा बैठे होंगे सन तो पता भी नहीं चलिया डेथ हुई किस तरह से। रात मैंने पहुँचे उसके घर में, ये ऐसा होता कि श्रद्धांजलि के लिए तिलक मेहरा जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आइए हम सब मिलकर एक श्रद्धांजलि दें। आइए आ जाए शिल्पा। शो के पीछे ही जा। आधे बंदे। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से आज यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई, तिलक जो कि मीडिया से ताल्लुक़ रखते थे, वाबस्ता रखते थे, समाज के लिए काम किया, समाज घर बैठे खबरें पहुँचाते हैं, तो क्या कहेंगे आज उनको यहाँ श्रद्धांजलि का कार्यक्रम? इसमें दुख के सिवाय तो कुछ नहीं कहा जाता। जो आदमी रात को सारे दोस्तों के साथ शाम को बैठा हो तो सुबह ना नज़र आए, तो ये दुख खबर आए रात को कि वो चल बसे हैं, उससे ज़्यादा और क्या दुखदायी खबर होती है। हम समझते हैं कि तिलक मेहरा को यही श्रद्धांजलि है कि उनके बताए हुए रास्तों पे भी चले हम बताएं कि पत्रकारिता कैसी होती है। बड़े सहनशीलता आदमी थे, कभी किसी से झगड़ा नहीं, कुछ नहीं किया उन्होंने आज तक। यहाँ तक कि कभी कोई काम करता होता था तो पीछे चले जाते थे, बाद में काम करते थे। तिलक मेहरा जी एक बहुत इंसान थे, मेरे साथ उन्होंने काफ़ी टाइम काम किया, लंबा काम हमने 1 घंटे भर में किया है इकट्ठा, बड़े टाइम पर छोटी टाइम पर उनकी एक ज़बरदस्त टाइम लिए आते थे। आज हमने उनको श्रद्धांजलि इसीलिए दी कि हम याद रखें कि ऐसा होता है, जो आया उसने जाना है, लेकिन एकदम बीच में से उठ जाना। उनके बच्चे 2 रह गए हैं, उनकी वाइफ है, जिसके लिए मैं दुख है। देखते हैं उनके लिए भी क्या कर सकते हैं। अफजल सर, एक आपसे सवाल ज़रूर पूछना चाहेंगे। आपने भी अपनी पूरी ज़िंदगी इसी प्रोफेशन को दे दी, तो जिस तरह से तिलक जी भी जनता को सर्व कर रहे थे, पर सवाल यह था पूरी उम्र हम लोग, आप लोग जनता को सर्व करते हैं, पर कभी सरकार ने या प्रशासन ने ये क्या कि अगर इस दुनिया से चले जाएं, पीछे परिवार का कहीं ना कहीं उनके लिए कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी क्रिएट की जाए ताकि जो कल को उनके परिवार को ये दुख ना हो कि समाज को सर्व किया, सोसाइटी को सर्व किया, पर पीछे से हमारा किसी ने ध्यान नहीं रखा। देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं उसके लिए, कुछ लोगों से मिले भी हैं, इसके लिए बातचीत चल रही है, लंबी है, राहें आसान नहीं हैं, फिर भी तय करना है ये सफ़र हमने। हम
कोशिश कर रहे हैं कि इसमें कुछ रखें, देखें क्या करें। हमने वैसे भी प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक बनाई हुई है, उसके तहत हम देख रहे हैं, कुछ लोगों से मिलते हैं, कुछ हमें वक्त नहीं मिलता, कभी वो अवेलेबल नहीं होते। हमारी कोशिश पूरी है कि हम इस पर काम कर रहे हैं। देखिए आपके सामने रिज़ल्ट आएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको भी जब ऐसी कोई मीटिंगें हों तो बुलाया जाए, बताया जाए। मेरी तरफ से तो पूरी तैयारी है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि अभी इसमें कोई ख़ास धीमी गति है, बड़ी स्लो है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसमें काम और बढ़ाया जाए थोड़ी तेज़ी। जी सर, क्या कहना चाहिए जिस तरह से आज तिलक जी को यहाँ पे श्रद्धांजलि दी गई, क्या कहेंगे? तिलक मेहरा हमारे साथ जर्नलिस्ट का काम कर चुका हुआ है। ये कश्मीर टाइम्स में एक वरिष्ठ पत्रकार की तरफ थे, अपने प्रोफेशन को बखूबी निभाते थे, ऑफलाइन ऑनलाइन काम करते थे, बहुत अच्छे थे। भगवान उनको अपनी चरणों में स्वर्ग की प्राप्ति दे। हमें बहुत दुख हो रहा है कि हमारा एक छोटा साथी हमारे साथ ही काम कर रहे थे, पिछले 30 सालों से काम कर रहे थे। हमें इसका बहुत खेद है। माता रानी उनके घर में सुख शांति दे दे। हम यही प्रार्थना कर सकते हैं कि उसकी स्वर्ग में प्राप्ति हो। बाकी हम कुछ नहीं इसके अलावा कह सकते हैं। हम एक और रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि गवर्नमेंट को इसकी फैमिली के बारे में देखना चाहिए कि इसका सर्वाइवल उस फैमिली के लिए क्या हो सकता है। जबकि एक जर्नलिस्ट 4th पिलर ऑफ द नेशन होता है। रिक्वेस्ट करते हैं एलजी महोदय साहब से कि ये एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते थे। अब इनका सर्वाइवल, इनकी फैमिली का बच्चे हैं, बीवी है, माँ है, उनका सर्वाइवल कैसा होगा, उनको इसके लिए कुछ स्टेप्स लेने चाहिए ताकि उनकी फैमिली कहीं स्ट्रगल करते करते वो और पीछे ना हो जाए। हमें सर एक सवाल आपसे ज़रूर करेंगे। आप सीनियर, आप बहुत ही वरिष्ठ इस प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। सरकार बनाने में तक लेकर नेताओं को आगे ऊपर ले जाने तक मीडिया काम करता है, चौथा स्तंभ कहा गया। पर आज तक बड़ी विडंबना की बात है, इस चौथे स्तंभ के लिए ना ही कभी सरकार ने सोचा, ना ही किसी प्रशासन ने सोचा, क्योंकि मिलिटेंट की गोली के निशाने के आगे भी हमारे पत्रकार जाते, पल पल की खबरें जनता तक पहुँचाते। मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम 4th पिलर ऑफ द नेशन हैं। हम नेता को बनाते भी हैं और नेता को नीचे भी गिराते हैं। सोसाइटी, क्रीम ऑफ द सोसाइटी हमसे जुड़ी होती है, हम उनके साथ जुड़े होते हैं। ये पुल है। प्रेस बेसिकली जो पत्रकार होता है ये मध्यम होता है, गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में एक पुल का काम करती है। हमारे कितने पत्रकार भाई गोलियों के शिकार हो गए, मिल्टन सी में मर गए हैं, उसके बाद सैलाब में चल बसे, रुड़ गए, उसमें बीमार पड़ गया, मर गया। मगर सरकार कभी भी पत्रकारों के बारे में कभी कुछ भी, कोई सर्वाइवल का कोई भी, अगर किसी के साथ कोई भी हादसा होता है, सरकार कुंभकर्ण की नींद में पत्रकारों के प्रति सोई हुई है। हम एलजी महोदय से रिक्वेस्ट करते हैं कि बराए मेहरबानी करके हमारे लिए कोई ऐसी पॉलिसी फ्रेम आउट की जाए ताकि हमारे साथ कभी भी कोई हादसा हो, ताकि हमारी फैमिली पीछे सड़कों पे ना आ जाए, कोई गरीबी की शिकार ना हो जाए, भुखमरी के मुकाम पे ना आ जाए। तिलक मेहरा उसके मैं एक पत्रकार है, इसके घर में सर्वाइवल हमारा काम है, गवर्नमेंट प्रशासन का काम है कि क्या भाई जिसने 30 साल अपनी पत्रकारिता में दे दिए हैं, कम से कम उसको भी सर्वाइवल के लिए कोई भी कदम उठाना चाहिए ताकि इसकी फैमिली कहीं भुखमरी के कगार पर ना पहुंचे।